प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ और लोगों के व्यूज जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो सर नाम बताएं अपना। विनय आहूजा। सर मेडिकल स्टोर आप ही का है ये? सॉरी। ओके, तो सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से आप काम कर रहे हैं। तो बिजनेस आपने जब सोचा कि बिजनेस करना है या उससे पहले कुछ और आपकी प्लानिंग थी? पहले प्लानिंग तो कुछ और ही थी, हालांकि 12th क्लियर कर दी थी, और फिर इसमें क्या भैया भी इसी का ही काम करते हैं, तो इसी में इंटरेस्ट था तो यही काम किया। चलिए, तो इंटरेस्ट जो आपका जनरेट हुआ तो फिर आपने उसी फील्ड को ज्वाइन कर लिया है। तो आगे के लिए सर क्या प्लानिंग है? इसे कंटिन्यू करेंगे या कुछ और? इसे लाइफ टाइम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा सर क्या हॉबीज हैं आपकी? जब वक्त होता है आपके पास, फ्री टाइम होता है, क्या करना पसंद करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ओके, और कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक अधूरी हो जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो? बिजनेस को ही बढ़ाना है। बिजनेस के अलावा सर पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में तो हम क्रिकेट का ही था, क्रिकेट में आगे बढ़ना था। ओके, तो सर कभी सोचा नहीं आपने कि स्पोर्ट्स में आप अपना करियर बनाते? मैंने स्पोर्ट्स में करा भी था, पर फिर उसमें मतलब नेशनल में हमने खेले थे, पर उसमें एक दो बार हार गए थे, फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिल पाया। बिजनेस में टाइम मिलता ही नहीं जी। तो मतलब सपनों का पीछा आप नहीं कर पाए बेसिकली। चलिए, एक मौका अगर आपको मिले इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ खेलने का, तो अपने कौन से फेवरेट प्लेयर के साथ खेलना चाहेंगे सर? धोनी के साथ खेलना चाहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारी लाइफ में होता है कि अपने सपनों का हम पीछा करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन सपनों को पूरा होने से पहले ही हम उस तरफ अपनी कोशिशें करना बंद कर देते हैं। तो शायद कुछ ऐसा इनके साथ हुआ। अपना सपना पीछे छोड़कर अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इसी बिजनेस में कामयाबी पाएं। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हर इंसान के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। तो आगे अब इनसे जानेंगे इनकी कहानी के बारे में। तो सर नाम बताएं अपना। आदित्य। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो आपने क्या सोचा हुआ था अपनी लाइफ को लेकर के? ड्रीम क्या था सर आपका? ड्रीम तो ऐसा कुछ है नहीं। ड्रीम कुछ सोचा हुआ था जब स्कूल कॉलेज में आप थे, पढ़ाई आप करते थे उस वक्त? पढ़ाई तो छोड़ रखी है। ओके, तो क्या बनने का सोचा था सर? ऐसा कुछ सोचा नहीं कि क्या करना था। सोचा नहीं था। तो अब जो आप काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि है? है संतुष्टि। या आगे कुछ और आप करना चाहते हैं? चलिए, तो क्या सोचा हुआ है आगे के लिए? कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं काम के अलावा? तो जो काम कर रहे हैं वही जो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते क्या होता है। पर्सनल लाइफ में सर कोई ख्वाहिश? शॉप खोल लेंगे आगे, अपना खुद का बिजनेस। चलिए, तो ये जो है फिलहाल काम करते हैं किसी शॉप पर, लेकिन अब चाहते हैं कि आगे अपना खुद का बिजनेस हो ताकि अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को ये स्टेबिलिटी दे पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब एक क्रॉकरी शॉप पर हमें तो इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम परवीन कपूर है। सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? ये 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गए। तो सर क्या सोचा था लाइफ में? सपना क्या बनने का था? नहीं, सपना अच्छा हीरो बनने का था, बढ़िया। पहले छोटी दुकान थी, आज बड़ी दुकान है। बहुत अच्छा सपना है मेरा, और आगे और बढ़ूंगा मैं। आगे और बढ़ना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो सर काम आप कर रहे हैं अपना, सेटिस्फेक्शन कितना है अगर आपसे पूछा जाए? नहीं, सेटिस्फेक्शन अच्छा है मेरे को। मैं खुश रहता हूँ अपने काम के अंदर, और मेरा बेटा भी साथ में मेरी हेल्प करता है जी। और अच्छा काम है मुझे, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा कोई सर ख्वाहिश है ऐसी जो? ख्वाहिश तो ऐसी है कि बाहर विदेश घूमने की भी है। क्या बात है। बेटा कहता है कि 25 नवंबर को मेरी 25वीं सालगिरह है और आप दुबई जाओ। कभी कहता है कि मनाली जाओ, कभी क्या कहता है। सबसे पहले तो एडवांस में हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं अपनी 25वीं सालगिरह के लिए। थैंक यू मैडम। ड्रीम लोकेशन सर कौन सी आपकी जहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे? लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी हरिद्वार का और ऋषिकेश का और मनाली का उसका वहाँ बन रहा है, जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा सर हर किसी का अपना फंडा होता है लाइफ में। तो जब मुश्किल होती है, तनाव होता है, तो अलग अलग तरीके से हम उससे बाहर आते हैं। सर आपका फंडा क्या है जिंदा दिल रहने का, खुश रहने का? मेरा जिंदा दिल रहने का मेरे यार दोस्त अच्छे मिले हैं, घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मुझे खुश रहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। और आगे के लिए तरक्की करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत ही जिंदा दिल इनका अंदाज है, और आपने देखा कि खुश रहने का हर इंसान का अपना अपना फंडा होता है। इनका फंडा ये है कि दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये अच्छे पल अपने शेयर करते हैं, और साथ ही चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ये आगे बढ़ाएं ताकि अपनी फैमिली को ये सपोर्ट कर सके और साथ ही अपने सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में जब अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं तो कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं से मोटिवेशन मिलता है, और कहीं से कुछ मजेदार कहानियां निकल कर आती है। तो आगे अब इनसे जान लेते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कमलेश कालवा, भोपालगढ़ से। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर DLED करता हूँ, 2nd ईयर। ओके, तो सोचा क्या था, ड्रीम क्या था लाइफ का? ड्रीम बहुत बड़ा था, पर अब मतलब अब शिक्षक बनना है। अब शिक्षक बनना है, पहले क्या बनना था?
पहले तो बहुत बड़ा ड्रीम था, मतलब राजनीति में जाना था, विधायक बनना था, फिर उससे ऊपर पद लेना था, मुख्यमंत्री बनना था। जी, तो पॉलिटिक्स में जाने का सपना था और अब टीचर आप बनना टीचर चाहते बनना हैं, चाहते तो कोशिश कर रहे हैं अपने सपने को कोशिश पूरा कर रहे करने हैं के बस। लिए। ये तो सपना आपका पूरा हो गई आपकी मेहनत से। इसके हाँ। अलावा और क्या क्या ऐसे शौक है या क्या ऐसे सपने जीवन में जिन्हें पूरा करना चाहते हैं एक अपने बस करियर अब के अलावा? फिलहाल टीचर का ही सोच रखा है और कोई नहीं। चलिए, तो अब फ्री टाइम जब मिलता है तब क्या करना पसंद करते हैं आप? शौक क्या है आपके? फ्री टाइम में बस क्रिकेट खेलते हैं और कोई ना। क्रिकेट खेलते हैं, तो अब मौका मिल पाता है अपनी पढ़ाई और इन सबके बीच में क्रिकेट खेलने का? वो शाम को 1 घंटा मिलता है बस। चलिए, तो शौक के लिए आप टाइम निकालते हैं। तो बस। फेवरेट प्लेयर कौन है आपके, ये बता दें? विराट कोहली है। विराट कोहली, और उनके साथ मौका मिले खेलने का तो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे? पाकिस्तान के विरोध। पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे। तो विराट कोहली के ये फैन है और इनका सपना था कि पॉलिटिक्स में जाकर के ये और ज्यादा ऊंचे पद पर जाते, विधायक और फिर मुख्यमंत्री तक बनने का इन्होंने सोचा था, लेकिन वो सपना इनका अधूरा रहा और अब फिलहाल ये तैयारी कर रहे हैं कि टीचर बन पाए, शिक्षक बन करके ये समाज को शिक्षित कर सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं एक इलेक्ट्रिकल्स की शॉप पर। तो यहाँ पर इनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं। मुकेश माहेश्वरी। सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं अपना? 23 ईयर्स हो गए। 23 इयर्स हो गए, लॉन्ग टाइम। तो ड्रीम सर यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था? आप पहले बिजनेस का ही था, क्योंकि उस जब हमने शॉप ली थी ना, जी। तो उस टाइम में बिजनेस को अच्छा माना जाता था। तो बिजनेस को अच्छा माना जाता था और फिर आपने बिजनेस किया, तो क्या लगता है सर अब बिजनेस अच्छा है या नहीं है? बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है। डाउनफॉल आ रहा है। तो कभी ऐसा लगा कि बिजनेस ना करके जॉब किया होता तो ज्यादा अच्छा होता? हाँ, वो अब ऐसा महसूस हो रहा है महसूस हो कि रहा है। जॉब ज्यादा बेटर थी। चलिए, तो सर बिजनेस है और अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। अभी अगर डाउनफॉल है तो बिजनेस उठेगा हो भी, सकता है, कभी ये चढ़ाव सारी भी आ चीजें सकता है। बिल्कुल। इसके ऐसा अलावा नहीं। सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो कौन सा ऐसा सपना है जो अभी तक अधूरा है? क्या ख्वाहिश है जो अभी पूरी होनी बाकी है? सपना तो यही है कि एक अच्छे मुकाम हासिल हो जिंदगी में, और क्या है भाई, जैसे जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो अभी तक हुई नहीं है। जी, यानी जो डिजायर्ड प्रोग्रेस है वो अभी तक नहीं जो हुई है। इम्प्रूवमेंट इतना होना चाहिए वो हुआ नहीं है। चलिए, तो कोशिश तो सर आप आगे- कर रहे हैं और वो हाँ। जो कोशिशें वो रंग लाएगी। इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और चाहते हैं कि उस बिजनेस को ये आगे बढ़ाएं ताकि अपने जो सपने हैं जो अभी तक इनके अधूरे हैं उन्हें ये पूरा कर पाए। और दोस्तों, अब एक रेडीमेड गारमेंट शॉप पर हमें तो इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सर, नाम बताएं अपना। नवीन मेघवाल। सर, कितने टाइम से कर रहे हैं बिजनेस? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। तो यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और प्लानिंग थी लाइफ को लेकर के? पहले तो और प्लानिंग थी, पर क्या सोचा हुआ था सर? क्या बनना चाहते थे? LLB की थी, वकील भी बन गए थे, ओके, पर प्रैक्टिस बीच में छोड़ गए। प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी। सर, किस तरह से डाइवर्जन हुआ? LLB कर लिया आपने और उसके बाद बिजनेस में अब आए? बिजनेस में अच्छा लगा मैडम। तो बिजनेस में अच्छा लगा। तो सर, क्या लगता है आपको, सेटिस्फेक्शन है अपने काम में हाँ, या कभी लगता है LLB वाला ही ज्यादा बेटर था? ये काम मुझे सेटिस्फाई करता है। ये सेटिस्फाई करता है आपको। इसके अलावा सर, लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि अप डाउन आते हैं या सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती, तो कैसे डील करते हैं सर? जिंदा दिली का राज क्या है लाइफ में, खुश रहने का राज? बिजनेस में तो चलता रहता है मैडम, अप डाउन तो फिर भी पर्सनल लाइफ में सर कैसे डील करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में? तो फेस करते हैं, कोई सी प्रॉब्लम हो फेस करते हैं, पॉजिटिवली फेस करते हैं। पॉजिटिवली फेस करते हैं। बहुत हाँ। सही बात आपने की। इसके अलावा सर कोई ऐसी ख्वाहिश है या कोई ऐसी इच्छा जो अभी अधूरी हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? बिजनेस को और डेवलप करना चाहता हूँ। बिजनेस तो सर हो गई, इसके अलावा पर्सनल लाइफ में कोई ख्वाहिश? ख्वाहिश तो आती रहती है मैडम, पूरी भी हो रही है ईश्वर की कृपा से। चलिए, तो अपने बिजनेस को लेकर के इनकी सारी ख्वाहिशें हैं कि अपने काम को ये आगे बढ़ा पाए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे डील करें, उसे फेस करें, तो निश्चित ही जो प्रॉब्लम है उससे आप आगे निकल करके सोच पाएंगे और बेहतर समाधान ढूंढ पाएंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों की राय जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो नाम बता दें अपना। राजकुमार। क्या करते हैं सर आप? मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन है आप पे। तो क्या ड्रीम था लाइफ का, क्या सोचा हुआ था, बनना क्या चाहते थे सर? मैं बनना सोचा तो कुछ भी नहीं था वैसे, आगे तो जी। स्टार्टिंग से मैं यही काम कर रहा हूँ, मतलब तो मेरे को अच्छी लगती है शॉप, और क्या बोलते हैं, मेरा आदमी सुनर में शॉप है। तो डिसाइडेड नहीं था और आप इस फील्ड में आए और अब सेल्समैन का आप काम कर रहे हैं। हाँ मैं तो सेटिस्फेक्शन है या कभी लगता है कुछ और करना चाहिए था, कुछ और नहीं, बेहतर नहीं। करते? संतुष्टि बस, है लाइफ हाँ। में। चलिए, कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी हो जिसे आप आगे पूरा करना ऐसा चाहते तो हो? कुछ भी नहीं सोच रहा मैं। कुछ नहीं सोचा हो, यानी जो चल रहा है ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये भी एटीट्यूड बहुत सही होता है लाइफ में कई बार कि आप कुछ प्लान ना करें और अनप्लान चीजें जब सामने आती है तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर ही होता है। तो ऐसा इनके साथ हुआ है। क्या हुआ है ऐसा जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया? तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती के आज
के एपिसोड में कई सारे लोगों से हमने बात की, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जाना, और कहीं पर जब वो फेल हुए तो उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर हमसे बातें जाहिर की है। और इसी तरह से अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के अप डाउन्स के बारे में हम आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।